पीडी क्लासेज में आपकी स्वागत है। आज का क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1915 तक लिए हुए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कांग्रेस के गठन से पूर्व लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इंडियन लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 इत्यादि राजनीतिक संस्था भी विद्यमान थी। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल 1883 के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा, किंतु यूरोपियों की प्रतिक्रिया श्वेत विद्रोह के कारण यह अधिनियम बदलना पड़ा। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सम्मेलन कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्ष रामतनु लहरी तथा सचिव आनंद मोहन बोस थे। एवं ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया। इसके प्रथम सचिव हुम तथा प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका प्रथम सम्मेलन पूना में होना था, किंतु हैजा फैल जाने के कारण आयोजन स्थल बदल दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास 1887, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888 तथा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 में बनी, और भारतीय सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर की सेशन 1925 में। 1887 ईस्वी में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति तथा 1888 ईस्वी में इंडियन एजेंसी डिग्बी की अध्यक्षता में की स्थापना की। 1889 ईस्वी में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी, जिसने इंडिया नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उग्र विचारधारा के उदय के लिए भारतीय दंड संहिता में दमनकारी कानून 124 से 156 ए जोड़ना, बंगाल विभाजन 1905, 1896 ईस्वी में इथोपिया द्वारा इटली की पराजय, 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को पराजय आदि कारण जिम्मेदार थे। कांग्रेस ने स्वयं स्वराज प्रस्ताव 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया। इसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक करने के उद्देश्य से 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। पृथक किए गए प्रांत को पूर्वी बंगाल एवं असम नाम दिया गया। 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन लागू को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को जनसाधारण तक पहुंचाने में स्वदेशी बांधव समिति ने संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की। उसके बाद टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की 14 अगस्त
1906 को स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। देशी उद्योगों के विकास के लिए बनारस में 1905 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में संपन्न एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दल विभाजन की कगार पर आ गए, किंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने से यह संभावना टल गई। 1907 में ताप्ती नदी के किनारे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष रस बिहारी घोष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गर्म दल के बीच। दिसंबर 1908 में 9 नेताओं को देश से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें कृष्ण कुमार मित्र और अश्वनी कुमार दत्त भी शामिल थे। देशव्यापी विरोध के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया तथा भाषा के आधार पर बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। देश में यह दरबार 3 बार आयोजित किया गया है, 1877, 1903 और 1911 में। इन दरबारों में ब्रिटेन के राजा रानी का राज्य अभिषेक होता था। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर हार्डिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय रस बिहारी घोष ने उन पर बम फेंक दिया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर लाएंगे। अगर आपको ये क्लासेज अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।